आकिब सिबा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख लीजिए। पीछे की तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कहां खड़े हुए हैं। तस्वीरें पहले आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। जहां तक हमारी कैमरे की नजर जा रही है वहां तक की तस्वीरें पहले हम कैद कर रहे हैं। और इस समय हम बेलवा बांध पर खड़े हुए हैं। यह वही बांध है जो करोड़ों रुपए लागत से यह बांध बना। लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। लोगों को उम्मीद था कि इस बांध पर हम जब चलेंगे वो राहत भरी खबर होगी, मगर इस बांध बनने का अब कोई फायदा नजर नहीं आ पा रहा है। हम इसलिए बता रहे हैं कि यह जो बांध आप देख रहे हैं ये लूट का अड्डा बन चुका है। लूट का अड्डा हम इसलिए कह रहे हैं कि यह बांध को 3 किलोमीटर का बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक इस बांध को बनाया गया। बांध तो बना दिया गया, 3 किलोमीटर का आप भी देख रहे हैं, मगर इस बांध में जगह जगह गड्ढा है जो गड्ढा हो चुका है। कोई मरम्मत नहीं हो रहा है। अगर अभी बरसात का समय आ रहा है और बाढ़ का भी समय आ रहा है, बरसात का समय आ रहा है और जैसे ही बारिश होगी वैसे ही इस पर आवागमन बंद हो जाएगा, क्योंकि गड्ढों में जगह जगह पानी जब भरेगा वैसे ही आवागमन यहाँ का बंद हो जाएगा। दूसरी बात हम बताएं कि बाढ़ का भी समय अब नज़दीक आ रहा है, क्योंकि अब बाढ़ का जैसे ही समय नज़दीक आता है तो कहा जाता है कि बांध का जो मरम्मत है पहले समीक्षा बैठक होती है, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या होना चाहिए उस पर लेकर बातचीत होती है। मगर तस्वीरें जो निकल रही है कि इस समय बांध में जगह जगह रैनकट हो रहा है और जगह जगह गड्ढा है, मगर इस तरीके की कोई बात नहीं है। बेलवा अब ये बांध ये लूट का अड्डा बन चुका है। जब एजेंसी से हमने बातचीत किया, एजेंसी को कहा कि जब आप 3 किलोमीटर का ये बांध बना दिए, इसमें जगह जगह गड्ढा है, इसका मरम्मत कीजिए। एजेंसी वाले पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा काम था बांध बनाना, हमने 3 किलोमीटर का बांध बना दिया। अब सवाल उठता है कि इसके गड्ढे का मेंटेनेंस कौन करेगा। हमने बागमती के अधिकारी जो हैं उनको भी समस्या से अवगत कराया। उनको भी कहा कि धूल मिट्टी ज़्यादा है, उस पर पानी का छिड़काव कराइए। जवाब यह आता है कि पानी का तो छिड़काव होगा, मगर सिर्फ सीवर सीमा तक ही, क्योंकि इस बांध में चंपारण का भी क्षेत्र पड़ता है। तो चंपारण में नहीं होकर आपको सिर्फ सीवर सीमा तक ही होकर। अब चलिए, अब आपको दूसरी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। थोड़ा सा हमारा कैमरामैन हमारे साथ इधर आएंगे। इधर जाइए, देख लीजिए कि यह जगह जगह गड्ढा है, और इस गड्ढा नहीं कहिए इसको, ये कहिए लूट का अड्डा है। गड्ढा नहीं कह सकते इसको, उसको लूट का अड्डा कह सकते हैं, क्योंकि लूट यहाँ लूट होगा। अब यहाँ जगह जगह अब आपको लूट होगा। और दूसरी बात आप देख लीजिए, ई बांध में ई रैनकट देखिए, इतना लंबा चौड़ा यहाँ रैनकट है, आपको रैनकट देखने को मिलेगा। ये रैनकट देख लीजिए, बाढ़ का समय नज़दीक है और ये बांध में जगह जगह भूले फूट रहा है। अब इस रैनकट को, ये एक जगह की रैनकट की बात नहीं है, दर्जनों जगहों पर यहाँ आपको इस तरीके का रैनकट मिलेगा। और ये बोरा देख लीजिए। अब बोरा की भी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हम गिर रहे हैं, हम गिरेंगे इसीलिए क्योंकि यहाँ से लोग, सैकड़ों लोग चलते हैं और पैसे का लूट होता है, और कोई नेता बोलने वाला नहीं है, कोई नेता सवाल उठाने वाला नहीं है। नेता को सवाल उठाना चाहिए कि जब करोड़ों रुपए के लागत से ये 3 किलोमीटर का बांध बना, आखिर क्या फायदा है इस बांध का। उससे अच्छा होता है कि जैसे हम पहले चलते थे नीचे से, वैसे ही अभियो चलते। बरसात हो जाएगा तो अभियो नीचे ही से चलेंगे, तो क्या फायदा हुआ बनने का। करोड़ों रुपए लग गया। एजेंसी कहता है कि हमने तो बांध बना दिया, अब हमारा कोई काम नहीं है। भाई, तो मेंटेनेंस कौन करेगा? हम करेंगे मेंटेनेंस यहाँ आके। इस गड्ढा का हम मेंटेनेंस करेंगे। जो बाइक चालक चलता है वो करेंगे, जो टेम्पू से चलते हैं वो करेंगे, जो बस से चलते हैं वो करेंगे। कौन करेगा इसका? कौन देख रेख करेगा? अब दूसरी बात समझ लीजिए, ये बोरा देख रहे हैं, ये बोरा रखा गया था, ये आज का बोरा नहीं है, ये अगले सीजन में बोरा रखा गया था। दोनों बगल ये बोरा रखा गया था। इस बोरा में लूट हुआ है। इस बोरा में आपको कह लीजिए लाखों का लूट है, और इस बोरा से कोई फायदा नहीं है। बांध के मजबूती के लिए रखा गया, दोनों तरफ रखा गया बोरा, कोई मजबूती नहीं है बांध। ये देख लीजिए, मजबूती है, ये मजबूती छोड़ दीजिए तो और गड्ढा हो गया इस बांध में, और इसका कोई रख रखाव नहीं है। और बात हम बताना चाह रहे हैं, और ये फिर जब बाढ़ आएगा ना तो फिर इस यहाँ पर आपको ये बोरा रखाएगा। हकीकत जान लीजिए, यही हकीकत है। फिर बोरा रखाएगा और उस समय क्या कहा जाएगा,
बांध कमजोर था, रैनकट हो रहा है, जगह जगह गड्ढा है ना, उसी का मरम्मत हो रहा है। और रखा गया कितना बोरा? 500 बोरा। और कितने का बिल बनेगा? 2000 बोरा का। 2000 बोरा का ये बिल बनेगा। और ये एक आरटीआई की रिपोर्ट बताती है, जब हमने आरटीआई की रिपोर्ट पढ़ा, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि बेलवा में जंगल की सफाई के लिए 11-12 लाख रुपया खर्च हो गया। भाई कहाँ खर्च हुआ? कहाँ जंगल है? इसमें जंगल है तो 12 लाख रुपया कहाँ खर्च हो गया? कागज पर खर्च हुआ, किसी के जेब में चला गया, वो सफाई नहीं हुआ। आप समझ लीजिए क्या यहाँ हकीकत है। और स्थानीय लोग यहाँ डरे सह में रहते हैं। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो डरे इसीलिए रहते हैं कि बाढ़ का समय अब नजदीक आ रहा है, कोई बांध का मरम्मत नहीं है, सामने आपको सैकड़ों बस्ती है। अगर अभी बाढ़ का समय नजदीक आ जाए, देख लीजिए इस स्थिति में अगर इसमें भूर फूट जाएगा और देख लीजिए कहाँ तकले है। और ये एगो नहीं है, ये 10-15 गो है, इसका कोई मरम्मत नहीं है। लोग डरे हुए हैं कि बाढ़ का समय अब आ रहा है, क्योंकि मेन ये जो धार है इसी पर इसका ज्यादा है, इसका दबाव होगा। अब दबाव होगा, अब सामने जाएगा पानी तो इसको कौन रोकेगा? उस समय जिस समय बाढ़ आएगा उस समय कहिएगा जा बांधे में अति हो गया है, बांध में हो गया है सुरंग, कहीं बांधे में अति हो रहा है, उस समय कहिएगा चलिए। और देख लीजिए ऑडिट भी नहीं होता है इसका, समझ लीजिए खेल। ये जितना हिसाब किताब होगा ना, इसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है, इसका कोई ऑडिट नहीं होता है। अब चलिए अब बताएंगे, पहले हम कुछ लोगों से बातचीत कर ले रहे हैं, क्या समस्या है, क्या कहिएगा? जगह जगह इस तरीके की स्थिति है। अब इस पे बनवाइए और बोरी बोरी बिछवाइए, नहीं तो रैन कट बनवाइए। रैन कट होता है ना वो पीसीसी का, वो तो फिर रखा गया इस साल बोरा, तो बोरा रखाएगा वही होगा। 500 बोरा रखेगा, 2 लाख रुपया जाएगा ठेकेदार लोग का जेब में। तो 100 गो रखाएगा तो ज्यादा का बिल बनाएगा। हाँ तो ज्यादा का बिल बनाएगा ना, 100 रखाएगा तो 5 लाख का बिल बनेगा। और यही हाल होगा। देखिए इसे स्थिति होगा, इस स्थिति ठीक होगा। इसमें क्या दम है? इस बोरे में क्या है? इसमें देखिए, देख लीजिए बोरे में क्या दम है, इसमें क्या रखा हुआ है। 10 बोरा रखेगा, 5 लाख का बिल बनेगा, फिर वही हाल होगा। और बारिश होगा ऐसा ही होगा, बाढ़ आएगा बस तोड़ के ले जाएगा यहाँ से। यहाँ पे लोग चलता है, टेम्पू वाला इधर गिर जाता है, उधर बाइक वाला गिरता है। इस खाड़ा के कोई बंद करने वाला नहीं है। देखिए यहाँ तो कागज पर काम हो रहा है, कोई मरम्मत नहीं है, कोई नहीं है। सुनने में आ रहा है, देखिए बाढ़ का भी समय आ रहा है। अब जैसे ही आपको बाढ़ का समय आएगा ना, तो इसमें बोरा का काम कुछ न कुछ चालू हो जाएगा, उसको बिल बनना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार का है ना, आधा यहाँ देता है, आधा नीतीश कुमार अपना जेब में रख लेता है, यही हाल होता है यहाँ। और 10 लाख आएगा तो 10 लाख वीडियो यहाँ का रख लेगा, 5 लाख दूसरा आदमी रख लेगा, 2 लाख लगा देगा या बोरी में, उसका बाद में फिर काम करवाएगा, फिर बारिश आएगा। फिर सरकार ने तो वहां से पैसा दे दिया, मगर बीच का जो लोग है, सरकार एक बार आके देखना चाहिए ना क्या हाल है, ये रोड का क्या हाल हो रहा है, कैसे गाड़ी चल रहा है, ये सरकार को तो देखना चाहिए ना। एक बार भी आता है कोई आदमी, अधिकारी को आना चाहिए यहाँ पर, वही ना, अधिकारी चाहे सरकार चाहे कोई भी आदमी आके देखना चाहिए ना क्या हाल हुआ है यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम बात बता दें कि इनका कहना है कि अधिकारी को आना चाहिए। बिल्कुल अधिकारी को एक बार जरूर यहाँ आना चाहिए। बेलवा डैम से लेकर देवापुर तक अगर कोई अधिकारी अगर अपने गाड़ी से चले, उनके कमर में मोच नहीं आ गया, तब कहिएगा। बेलवा डैम से होकर आप चलिए, पैदल चलिए, बाइक से चलिए, आपके पैर में मोच आ जाएगा। अगर आपके पैर में मोच आ गया तो समझ लीजिए यहाँ से सैकड़ों वाहन रोज गुजरते हैं, क्या उसकी स्थिति होती होगी। यही बांध का ये आपको खुला रिपोर्ट है, ये लूट है एजेंसी का। आप देख लीजिए किस तरीके से बांध बना है। अब सवाल उठता है कि बांध की मजबूती पर भी, बाढ़ के सामने, नदी के सामने आप इस तरीके का बांध बनाइएगा, जगह जगह रैनकट होगा, सवाल उठना लाजमी है। करोड़ों रुपए का बांध बना है, कोई मरम्मत नहीं है। बाढ़ का भी समय नजदीक आ रहा है, इसका भी कोई मरम्मत नहीं है। बोरे का स्थिति आप देख लीजिए, इसमें लाखों रुपए का लूट हो गया, कोई फायदा नहीं नजर आ पाएगा। देख लीजिए यहाँ भी रैनकट है, ये बोरा है, देख लीजिए ये बोरा है, इसी को हम लोग बोरा कहते हैं, कोई फायदा नहीं है। ये सब आपको लूट का है, ये आपको खेल है। जहां जहां आप देखिएगा ना, सब लूट है, सब ये लूट है। अगर लूट नहीं है, जब अगर आप स्थल पर आइए, साबित करा दीजिए, हमको सिर्फ साबित करा दीजिए कि ये नहीं है गड्ढा, इसको हम नहीं मानेंगे। ये गड्ढा है, ये नहीं है, ये जंग हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आप कहिएगा कि गड्ढे नहीं है, हमने तो मरम्मत करा दिया। भाई जब हम स्थल पर पहुंचते हैं तो कहां से गड्ढा आ जाता है। और एक जगह नहीं है, ये कई जगह है। हमने अधिकारी को भी हर दफा, जब धूल उड़ेगा तब, गड्ढा होगा तब बागमती के अधिकारी को इस चीज को लेकर अवगत कराया है।
मगर कोई सुधार नहीं है। पानी का छिड़काव होगा सिर्फ शिवर सीमा तक ही, भाई चंपारण तक काहे नहीं होगा? लोग तो चंपारण तक चलते हैं, बांध वहां तक है, मिट्टी उड़ता है, बगल में बस्ती है, यहाँ से मिट्टी उनके घरों में जाता है, इसी मिट्टी की वजह से उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है, मगर इस पर किसी का ध्यान नहीं। मरे जैसे इन लोग को मरना है, छोड़ देगा इन लोग को। अब स्थिति यही है कि बाढ़ का समय आ गया और बस्ती के भी हम इधर जो बस्ती है उसका भी तस्वीर दिखा दे। इधर देख लीजिए सैकड़ों बस्ती है और किस तरीके से ये लोग रहेंगे। बाढ़ का समय आ गया, बांध का ना कोई मरम्मत है, बारिश हो जाएगा, आवागमन बंद हो जाएगा। बाइक चालक है, थोड़ा इनसे भी हम रोक के पूछ लेते हैं, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा होगा आने में। बहुत खराब है, बहुत खराब है। खाना उन्हें खा के निकले तो घर से तो कमर उमर तक एकदम टाइट टूट होगा, है ना? टाइट फिटिंग, कमर में मोच उच नहीं ना आया? अब देख ही रहे हैं कैसा हाल है, देख ही रहे हैं कैसा है, तो समझ सकते हैं कि इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि क्या स्थिति है। तो क्या कहना चाहिएगा आप? देख लीजिए इस तरीके से आपके गांव के पास का बांध है, ना कोई मरम्मत है, क्या कहना चाहिएगा जो ठेकेदार दिन रात इसी में लगे हुए हैं? ठेकेदार लोग तो ऐसा ही 500 बोरा कराता है, 5000 बोरा लिखवा के अपना बिल बनवा लेता है। इसमें देखिए ना कितना आने जाने में कितना हम लोग का दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। एक ट्रैक्टर सर मिट्टी गिरवाएगा तो 10 ट्रैक्टर के यहाँ लिखवा के जेब में अपना रख लेगा। एक ट्रैक्टर मिट्टी गिरवाएगा, देखिए यहाँ पे कितना मिट्टी गिरा हुआ है, वहाँ पे टूटा हुआ। देख लीजिए एक टेलर, देख लीजिए कितना गिरा हुआ है कितना, और मिट्टी कितना रखा हुआ है। आप देख लीजिए यही साबित कर रहा है बांध की हकीकत। आपको यही हकीकत साबित करेगा बांध का। ये बांध अब लूट का खेल का जरिया बन चुका है। दिन रात हम लोगों ने सोचा ये 3 किलोमीटर का बांध बना, यहाँ से लोग आसानी से चलेंगे, कोई आसानी से नहीं चलेगा। अब कोई नहीं चलेगा। तस्वीर ऐसे निकल रही है। अब सरकार के पैसों का यहाँ पर दुरुपयोग है। जो बिचौलिए हैं वो काफी यहाँ एक्टिव है। एक्टिव इसीलिए है, बांध में जगह जगह आपको रैनकट है, कोई पूछेगा नहीं। आपको जगह जगह गड्ढा है, कोई नहीं पूछेगा। मिट्टी है, कोई नहीं पूछेगा। देख लीजिए यहाँ से एक ढाला भी बनाया गया, उसमें भी दरार है। यहाँ एक गड्ढा है, यहाँ से छोटे अगर कार उड़ आ जाए तो इसी में उसका जो नीचे वाला भाग है वो यहीं पर रह जाएगा। एक टेलर यहाँ पर सिर्फ माटी गिराया गया है। ट्रैक्टर मिट्टी है यहाँ पे गिरा हुआ, और 10 ट्रैक्टर लिखवाया होगा, यहाँ पे 10 ट्रैक्टर मिट्टी गिरा हुआ है। आज तक बंद नहीं हुआ है, ये लेवल भी नहीं हुआ है आज तक। देखिए बारिश होगा तो यहाँ पे पानी ये बंद हो गया, यहाँ पे खाड़ा हो जाएगा, गाड़ी कैसे चलेगा सर जी बताइए, कैसे चलेगा? देख लीजिए आप, हकीकत आप समझ गए होंगे। कैमरे में जो तस्वीरें कैद हो रही है, हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए कि अगर इसमें अभी बारिश हो जाए, यहाँ पर पानी हो जाएगा, और टेम्पू चालक जो आ रहे हैं आप देख लीजिए उसकी तस्वीरें, पानी हो जाएगा, बरसात हो जाएगी अभी, और वो चल नहीं पाएगा। अगर चलेगा तो बांध के नीचे किसी न किसी गड्ढे में जाके वो गिरकर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। ये तस्वीरें निकल रही है, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है इस पर। बोलिए, हम चाह रहे हैं कि देखिए लोग कह रहे हैं इस पर बोलिए, क्योंकि ये 3 किलोमीटर का पूर्वी चंपारण से जोड़ने वाला मेन सड़क है। कुछ और ग्रामीण है, क्या परेशानी हो पा रही है आप लोग को? परेशानी तो यही है, रोड नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे कितना बार ऑटो पलट गया है। ठेकेदार सब तो नया मरम्मत हो रहा है ना, कुछ कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मरम्मत, देखिए तो आप ही गौर से। पानी का छिड़काव तो हो ही रहा है। कहाँ बारिश पहले हुआ था तो इसमें गाड़ी बंद हो गया था, आने जाने का रास्ता ही पूरा खत्म हो गया था। ये तब बाढ़ आ रहा है तो फिर तो रखाएगा बोरा उरा, फिर बोरा उरा कहाँ कुछ हो रहा है, देखिए ना आप गौर से देखिए ना, पूरे बांध पे यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ के लोग भी जो है, स्थानीय लोग, वो काफी परेशान है। और तस्वीरें जो ये निकल रही है वो भी आप देख सकते हैं। 3 किलोमीटर का ये जो सड़क, जो बांध बना है, बांध के ऊपर से लोग चल रहे हैं, तो लोगों ने राहत की सांस ली, पर कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा हम जो पहले चलते थे वही ठीक था। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, अब इस पर चलने में भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बरसात आ जाएगा, अभी ये खराब हो जाएगा, खराब हो गया। खराब इसकी आवाज उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। और जहां जहां ये गड्ढा है उसका मरम्मत होना चाहिए। आखिर अधिकारी किस काम के हैं? यहाँ के जो अधिकारी है वो किस काम के? क्यों नहीं अधिकारी यहाँ से चल के देखते हैं कि लोगों की क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? आप क्यों नहीं देखते हैं यहाँ आकर? आपको देखना चाहिए। जब आप अपने गाड़ियों से देवापुर तक जाएंगे, इतने गड्ढों से होकर गुजरेंगे, तब लोगों की तकलीफ आपको समझ में आएगी। बाढ़ का समय आ रहा है, बांध में जगह जगह रैनकट है, कोई मरम्मत के नाम पर, कोई हो सकता है कागज के नाम पर हो, कागज पर बिल बनता हो, ये हो सकता है। और ये तस्वीरें निकल रही है। फिर मिलेंगे हम 1 सप्ताह के बाद और फिर इसकी वीडियो बनाएंगे। क्या इसमें
काम हुआ है क्या, रेनकट में क्या क्या सुधार हुआ है या हुआ है नहीं हुआ है, फिर हम लोगों को दिखाएंगे कि क्या लूट का खेल है। लूट का खेल ये बांध पूरी आपको हकीकत जब असल पर आएंगे नजर आ पाएगा। बोरा का तो हमने तस्वीरें आपको दिखा दिया कि जो बोरा रखाया था उसकी सच्चाई जो है वो यहाँ खुल रही है कि लाखों रुपए का बोरा यहाँ रख दिया गया, मगर कोई फायदा नहीं है। इसका कोई ऑडिट नहीं होता, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बाढ़ के समय फिर कहीं पर हो जाएगा आपको रिसाव, कहीं पर रिसाव बांध में हो जाएगा। मरम्मत पहले बांध को मजबूती बनाइएगा तब ना, इस तरीके से मजबूती बनाइएगा। करोड़ों रुपए लगा दिए, बांध की कोई मजबूती नहीं है। चाह रहे कि फिर बाढ़ आ जाए, फिर हो जाए रिसाव, अब फिर माल का खेल चलेगा उसमें। तो इस तरीके की तस्वीरें निकल रही है। खास करके हम तमाम अधिकारियों को भी इस बात को लगातार सूचना दे रहे हैं कि वहां पर ऐसी स्थिति बन रही है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। शिवहर से आकिब रेजा की रिपोर्ट।